स्वर्ग धरती पर है, आज शीर्षक है। सदगुरु कबीर साहब बीजक मूल बीजक साखी पर कुछ चर्चा चल रही है। आज है स्वर्ग धरती पर है, इसी पर चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। साहब कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आते संबल कियो न जाए। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आते संबल कियो न जाए। संबल यात्रा के लिए भोजन पदार्थ, मार्ग का खर्च, धर्म तथा अध्यात्म की पूंजी। पुर ग्राम, मानव शरीर, पाटन बाजार, सत्संग। झाली परे माने अंधकार में, बुढ़ापा की दुर्बलता में, दिन आते जीवन का अंत। सदगुरु अभिलाष देव की व्याख्या कुछ इस ढंग से हुई है कि एक एक बात समझ में आ जाती है। सदगुरु अभिलाष देव महान विद्वान, महान ज्ञानी, महा आत्मा में स्थित महापुरुष थे। उनको यह पता था कि ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जो काखा गाघा अंगा वाला भी समझ सके। ऐसी भावना रख करके मानो उन्होंने व्याख्या किया। ऐसा नहीं कि विद्वान को समझ में नहीं आती है। विद्वान तो शब्दों का कोश ही होता है, तो समझेगा ही। जिन जिन लोगों ने सदगुरु अभिलाष देव की व्याख्या पढ़ी है, उनको एहसास हुआ कि इससे भी अच्छी कोई व्याख्या कर देगा तो देखा जाएगा। किंतु वर्तमान में ये जो व्याख्या हुई है, ये मानव मात्र के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। सदगुरु कबीर साहब के गूढ़ रहस्यों को समझना सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन सदगुरु अभिलाष देव ने इस ढंग से समझा दिया कि सबके दिल दिमाग तरोताजा हो गया। मानो कुछ ऐसा एहसास अनुभव करने लगा, कैसे लगा कि सच में सदगुरु कबीर साहब कुछ ऐसा समझना चाहिए, वैसा समझ में आता है। नहीं तो कोई उनको जुलाहा कह करके, कोई कुछ कह करके, कोई कुछ कह करके, नाजायज कह करके बस टाल देते थे। पता नहीं किस जाति के हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, ये सब कह करके टाल दिया जाता है। आज भी जो कलुषता में जीने वाले, जातिगत जीवन जीने वाले, आज भी उनसे दूर रहते हैं, जुड़ने में कतराते हैं। लेकिन जो सच्चे पथ का राही है, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़े में, मेरे बस की बात नहीं। ऐसी भावना रखने वाले सदगुरु कबीर साहब को जरूर पकड़ते हैं, जरूर छूते हैं। उनको ये एहसास नहीं होता है कि हम बड़ी जाति के हैं, ऊंची जाति के हैं, ये छोटी जात में पाले गए अथवा पता नहीं कैसे बच्चे हैं। ऐसी भावना उनके मन में आती भी नहीं।
वास्तव में कहा जाए तो सच्चे मनुष्य है। सच्चा मनुष्य जाति को सामने नहीं लाता है, पद को सामने नहीं लाता है, वो तो बस मनुष्यता को सामने रखता है। आप मनुष्य हैं, बस इतना काफी है। यही सच्चाई है। और इससे और अंदर जाए तो आप एक आत्मा है। व्यवहार में तो मनुष्यता ही काफी है, पूर्ण सच्चाई को साबित करती है। जाति साबित नहीं कर पाती है। एक अनाड़ी बच्चा बचपना में छोटा में कहीं फेंक दे कोई, और उसे उसकी पहचान बताना पड़े लोगों से, तो क्या बताया जाएगा? किंतु इतना सच बताया जाएगा जो सच है कि ये मनुष्य का बच्चा है। इतना तो बताना ही पड़ेगा, और हर कोई बता देगा। किंतु किस जाति का है ये बताना बड़ा कठिन होता है। तो हमें चाहिए कि अपने जीवन के कल्याण, सुकून, शांति में पद को, जाति को, विद्वता को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार पैदा करते हैं और साची वस्तु को धारण नहीं करने देते हैं, वास्तविकता को समझने नहीं देते हैं। तो साहब कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आते संबल कियो न जाए। जिन जिन लोगों ने वास्तविकता को नहीं समझा, जिन जिन संबल ना कियो, संबल राह खर्च, अब बॉम्बे जाना हो, रास्ते के लिए कुछ न रखा जाए तो भूखे मरेंगे, तकलीफ उठाना पड़ेगा, परेशानी होगी। किंतु राह के लिए, रास्ते के लिए कुछ खर्च रख लेते हैं, पैसा है, कुछ खाने की चीज है, तो बड़े आराम से 24 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे ही अगर हमारे पास धर्म है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास वैराग्य है, संतों का ज्ञान है, तो ये जीवन बड़े आराम से कटता चला जाता है, समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आता है, कठिनाइयां नहीं आती है, परेशानियां नहीं आती है, आती है। किंतु उस दुख को सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान काट देता है। कैसे काट देता है? सतगुरु कबीर साहब के जो भाव है, सतगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा है, साहिब से सब होत है, बंदे से कछुनाए, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माए। सद्गुरु संतों का ज्ञान ऐसे है कि हमारे राई जैसे, पर्वत जैसे दुख को राई बना देता है, क्योंकि वो सद्गुरु संतों का जो ज्ञान हमें सकारात्मक सोच देता है, ऐसा कुछ जीवन देता है जिसमें हल्कापन का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसी एनर्जी मिल जाती है, ऐसी ताकत मिल जाती है, बल आ जाता है कि सारा दुख अपने आप खत्म हो जाता है। पर्वत जैसा दुख राई बन जाता है, तिनके की तरह बन जाता है, छूट जाता है, उसे ऐसा कि तुरंत भगा दो, कोई दुख ना हो। लेकिन अगर संतों का ज्ञान नहीं होता है, राह खर्च नहीं होता है, तो राई जैसा दुख भी पर्वत जैसा बन जाता है। राई जैसा दुख भी पर्वत बन जाता है, माने पहाड़ लगता है। कुछ ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ हम ही दुखी हैं। कल एक लड़का आया था, बैठा था, कहा साहब कभी कभी ऐसा लगता है क्या हम ही भर दुखी हैं? हम कहे अच्छा है, सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम ही नहीं, दुनिया में लगभग हर कोई दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि संतों वाला ज्ञान नहीं,
संतों का सहारा नहीं है। दुनिया का सहारा तो उनके पास है, पद का सहारा है, वैभव का सहारा है, धन का सहारा है, लड़की लड़का बेटी बेटा का सहारा है, मोह ममताओं का सहारा है। अब इन सहारे से दुख नहीं छूटता है। थोड़ी देर के लिए गुदगुदी लगती है, अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है, लेकिन इनसे वो लाभ नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। साहब कहते हैं जिन जिन संबल ना कियो, जिन जिन लोगों ने सत्संग का सहारा नहीं लिया, संतों का सहारा नहीं लिया, ज्ञान का सहारा नहीं लिया, अपने हृदय में विचारों का सहारा नहीं लिया, चिंतन का सहारा नहीं लिया। चिंता तो बहुत किया, पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर, भाई को लेकर, गांव को लेकर, पड़ोस को लेकर के, कल क्या खाएंगे, बहुत चिंता किया। चिंतन नहीं, कल क्या खाएंगे, बहुत चिंता किया, चिंतन नहीं किया। चिंतन हमें संतों से मिलता है। चिंतन करने से हमारे अंदर के जो कुविचार हैं वो दूर होते हैं, आलस्य है वो दूर होता है, राग द्वेष की भावनाएं दूर होती है, एहसास होता। चिंतन हमें एहसास कराता है कि क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, एहसास दिलाता है। और चिंतन ना करो तो पड़े रहो, लेटे रहो, कुछ एहसास नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। दुख आएगा तो दुखी हो जाएंगे, सुख आएगा तो सुखी हो जाएंगे, अनुकूलता आएगी तो फूल जाएंगे, प्रतिकूलता आएगी तो पचक जाएंगे। बस यही होता रहेगा और होते होते एक दिन शरीर छूट जाएगा। शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, लेकिन अगर हमारे अंदर के कलुष दूर होकर के छूटे, हमारे अंदर के विकार दूर होकर के छूटे तो कितनी बड़ी बात है। और वो कब दूर होगा? जब हमारे पास संबल होगा, राह खर्च होगा, अर्थात धर्म होगा, परमार्थ की भावना होगी, सेवा की भावना होगी और अपने आप की समझ होगी, अपने आप में ठहराव होगा। तब तो हमारे अंदर के कलुष दूर होंगे, दुख पीड़ा दूर होगी। साहब कहते हैं संबल इकट्ठा करो, क्योंकि वही संबल हमारे काम आएगा। एक बार हमारे पास धन ना हो चल जाएगा, एक टाइम भोजन कम करते हैं चल जाएगा, कम सोते हैं चल जाएगा, लेकिन धर्म अगर नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, संतों का सहारा नहीं होगा, ज्ञान का चिंतन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। दुनिया की दृष्टि में चलेगा। दुनिया के लोग तो यही कहते हैं, अरे बैठे बैठे खाते हैं, साधु क्या करते हैं, अरे भगत जब से हो गए हैं क्या 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 कर लिए। तमाम तरह की बातें आती है। लोग कहते हैं, उन्हीं को आलसी मानते हैं, उन्हीं को निकम्मा मानते हैं, उन्हीं को धरती का बोझ मानते हैं। ये दुनिया अपने ढंग से बहुत कुछ संतों के प्रति बोलती रहती है, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है, कई ऐसे उदाहरण है कि लोग शुरू में अहंकार करते रहे, अपने पद का, अपने वैभव का, अपने घर परिवार का, संतों से दूर रहे, संतों की निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, लेकिन मरते समय संतों की ही याद आई, संतों का ही ख्याल आया। उन्हें ऐसा लगा कि हमारा अहंकार व्यर्थ था, हमारे अंदर की जो कलुषता थी, पर पीड़ा की भावना थी, सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं थी। ये जो बनाया हुआ घर भवन, जिन परिवार, जिन बच्चों के लिए रात दिन हम एक कर दिए, खून पसीना एक कर दिए, वही बच्चे आज देखना पसंद नहीं करते हैं, वही बच्चे छूना पसंद नहीं करते हैं, सेवा करने से कतराते हैं, पास में बैठने के लिए डरते हैं। चमक दमक में दुनिया रीझे, राग रंग में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। दुनिया इसे में तो उलझी है। एहसास होता है, उन्हें एहसास होता है कि व्यर्थ हमारा अहंकार था, हमारा अहंकार व्यर्थ था, कोई उसका मतलब नहीं था।
अंतिम में तो संतों का सहारा ही काम आता है। संतों का सहारा मतलब संतों का ज्ञान। सत्संग में जो हम सुने हैं, कहा जाता है कि एक बार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में कुछ बहस हो गई अपनी अपनी तपस्या और साधना सत्संग की बातों को लेकर के। विश्वामित्र को घमंड था कि हम हजारों वर्ष तपस्या किए हैं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है और हमसे बड़ा दुनिया में कौन हो सकता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग से बड़ा कुछ नहीं होता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि सच्चाई के समान कोई तपस्या नहीं है। कितनों आप तब उपवास कर लो, खड़ेश्वरी बन जाओ, शरीर को बिल्कुल सुखा दो, उसका महत्व नहीं है। आपके अंदर सच्चाई है कि नहीं, वही सत्संग है। सत्य का संग ही सत्संग है। सत्य का संग ही सत्संग है। साहब कहते हैं कि सच्चाई का अनुभव करो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग संतों का सहारा ही बड़ा होता है। अगर वो हमारे पास है तो सारी तपस्या सफल है। अगर वो चीज नहीं है, गोस्वामी जी ने भी कहा है, जाति पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोह कैसे, बिन जल बारिद देख जैसे। जाति पात पद प्रतिष्ठा सब एक किनारे हो जाते हैं, ये काम नहीं आते हैं। अंतिम में तो भक्ति ही काम आती है। अगर बादल पानी नहीं बरसता है तो बादल का क्या काम है। ऐसे जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं, संतोष नहीं है, ते पद प्रतिष्ठा जातिवाद जाति पाति का चक्कर किस काम का है। तो यहाँ पर सच्चाई गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सच्चाई ही सबसे बड़ा होता है, वो सत्संग से मिलता है। तब अब दोनों बड़े थे अपने आप में, दोनों को अपना अहम था। एक का सकारात्मक अहम था और एक का नकारात्मक अहम था। अब कौन इसका निर्णय करे। कहा जाता है शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान ने कहा कि भाई ये बड़े संतों के बीच में पड़ना ठीक नहीं है, ये सब ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, इनके चक्कर में पड़ करके फंसना ठीक नहीं, टाल दिए। हाँ, तो ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने विष्णु के पास भेजा कि चलो वहां चलते हैं। अब विष्णु भगवान ने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, आ ही गए हो तो चलो आओ चलते हैं। तो शेष नाग के पास गए सब लोग मिलकर के। अब शेष नाग जैसे उनके पास गए तो शेष नाग ने कहा, क्योंकि उनके फन पर पूरी धरती टिकी है। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दोनों बड़े हैं अपने आप से, लेकिन ये धरती थोड़ी देर के लिए उठा लो कोई, तो मैं निर्णय कर दूं। अब ऐसे कैसे निर्णय में करूं। अब एक तो बोझा मेरे शरीर पर है, इतनी बड़ी धरती को मैं उठा रखा हूं, अब बोलूं तो कैसे बोलूं, निर्णय कैसे करूं। तो विश्वामित्र जी उठाए, जैसे उठाए तो बिल्कुल दबने लगे, उठा ही नहीं। तुरंत शेषनाग जी उठा लेते हैं। कैसे भैया तुम उठा नहीं पाए, तुम्हारी तपस्या तो हजारों वर्ष की है, फिर भी नहीं उठा पाए। अब गुरु वशिष्ठ जी का नंबर आया तो उठा लिए। जैसे उठा लिए और फिर तुरंत शेषनाग जी ले लिए। ले लेने के बाद अब वशिष्ठ विश्वामित्र कहते निर्णय करो। अब कहा अभी निर्णय करना बाकी है, निर्णय करना बाकी है। अरे देखो तुम उठा नहीं पाए, हजारों वर्ष की तपस्या तुम्हारे पास थी, फिर भी धरती को नहीं उठा पाए, और वशिष्ठ जी उठा लिए।
तो निर्णय हो गए कि नहीं? तो विश्वामित्र मुंह छिपाकर अपना लौट आए। ये उदाहरण है। कहाँ शेष नाग धरती को उठाए है, कहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। खास बात यहाँ सत्संग की महिमा बताने के लिए ये बात कही गई कि वास्तव में धर्म ही, सच्चाई ही अपने काम आती है। और उसी संबल की याद दिलाते हैं साहब, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए। अगर संबल नहीं करेंगे, ये सत्संग बाजार में आकर के वो लाभ नहीं लिए, वो निर्णय नहीं पाए, वो ज्ञान नहीं पाए जो हमारे आत्मा को पवित्र बनाता है, अर्थात हमारे मन को पवित्र बनाता है और आत्मा का ठहराव देता है, उस ज्ञान को धारण नहीं किए, उस धर्म को धारण नहीं किए, उस सच्चाई को धारण नहीं किए, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। जिन जिन संबल न कियो अस्पुर पाटन पाए। ये पाटन क्या है? अस्पुर, पुर माने गांव है, शरीर। शरीर ही वो गांव है। मानव शरीर ही ऐसा गांव है जहां अपना काम किया जा सकता है। पशुओं को भी शरीर मिला है, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते हैं। उनके जीवन में तो बस कर्म का भोग है, जो सिस्टम है, जो नियम है प्रकृति के द्वारा उनको मिला है, बस उसको भोगेंगे, उसके बाद खत्म कहानी। आप अच्छी से अच्छी बात उनके सामने करें, उनसे कोई मतलब नहीं, वो पागुर मारेंगे। उनको तो ये भी चिंता नहीं होती है कि कल क्या खाएंगे। जिस औहदे में वो चारा खाते हैं, उसी औहदे में खाने के बाद टट्टी कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। वो ये सोच ही नहीं पाते हैं बेचारे कि जिस औहदे में हम भोजन करते हैं, चारा खाते हैं, उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको नहीं पता है। जब इतना छोटी सी बात नहीं पता है, तो सत्संग के बारे में क्या जानेंगे? अच्छी बात उनके सामने बोलते रहो, ज्ञान की बातें बोलते रहो। खूंटा और हौदा के अलावा उनको कुछ पता नहीं रहेगा। इतना ख्याल रहेगा, संस्कारगत कुछ रहता होगा। तो पशु खाने में ये काम नहीं हो सकता है, मनुष्य खाने में ये काम हो सकता है, क्योंकि मनुष्य आगे पीछे की बातें जानता है, सही गलत की पहचान रखता है, सड़ा गला की पहचान रखता है, अच्छा बुरा की पहचान रखता है। दुनिया में दो ही चीज तो है, और जो इसका निर्णय करे निश्चित है वो अपना कल्याण कर सकता है। जो ये निर्णय ही न कर पाए, जिसके अंदर ये क्षमता ही ना हो, तो नाली का पानी पिएगा, शराब पिएगा, कुसंस्कारों में जिएगा, मारेगा, काटेगा एक दूसरे को, जैसी तैसी भाषा बोलेगा, एक दिन मर जाएगा। लेकिन जो निर्णय करना जानता है, सही गलत की पहचान रखता है, निश्चित है कि वो कल्याण का काम कर सकता है। अस्पुर पाटन पाए। अस्पुर, ये पुर गांव, शरीर, मानव शरीर को पा करके, और पाटन बाजार, सत्संग पा करके सौभाग्य है। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। सौभाग्य हमारा कि हमें मानव तन मिला है, मानुष तन सदगुरु मिलन, और सदगुरु भी मिले हैं, संत भी मिले हैं, और खास बात सबके अंदर कल्याण की भावना भी है, तब तो यहाँ डटे हैं। कल्याण की भावना नहीं होगी तो यहाँ रुकने वाले कोई नहीं है। उनको बेटी, बेटा, नाती, पोता अच्छे लगेंगे, संतों के पास नहीं है। कितने लोगों को कहा जाता है कि भाई कुछ दिन यहाँ रह लिया करो, 2-4 दिन, 5 दिन कम से कम, हाँ 1-2 दिन रह लिया करो। संतों के बीच में रहोगे तो कुछ मन में संस्कार आएगा। अरे साहब बहुत काम है, ऐसा काम गिना देंगे कि आपको कहना पड़ेगा अच्छा भैया जाओ, नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा काम करते करते, गिनाते बहुत पीछे हम चले गए। तो साहब कहते हैं मोक्ष की इच्छा भी होना सौभाग्य की बात है, और वो ही हमें मिला है। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, और दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। ये दुर्लभ है तीनों,
और वो लगभग हमें सबको मिला है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। भाग्य का मतलब होता है, कहा जाता है कि जो संतों को याद करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, और संत उनको खुद याद करें तो महाभाग्यशाली होते हैं। तो जिनके हृदय में संत बसे हों और संतों के हृदय में भगत बसे हों तो भगत कितना सौभाग्यशाली है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो साहब उसी की याद दिलाते हैं कि जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, सत्संग बाजार में आ करके वो काम हमें करना चाहिए। वो काम में पीछे रहेंगे। अब ये भी है, ये भी ख्याल रखना है कि कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि संतों के द्वारा बस लगवा लो एक ही बार में हमारा काम हो जाए। बस संतों के बीच में हैं, ये भी एक कल्याण ही है। लोग उनके पास कहाँ ठहर पाते हैं, उनके पास कहाँ रह पाते हैं। एक क्षण के लिए आते हैं, 2 क्षण के लिए आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा के लिए आते हैं, फिर भाग जाते हैं। बच्चा मास्टर के पास कितनी देर रहता है? 2-4 घंटे रहता है, 6 घंटा 8 घंटा रहता है। सारा समय तो कहाँ रहता है? संसार में रहता है, अपने माँ बाप के पास रहता है। तो वहां का ज्ञान काम करेगा कि संतों वाला ज्ञान काम करेगा, मास्टर वाला ज्ञान काम करेगा? जहां पर समय ज्यादा बीतता है वहां का ज्ञान काम करता है। तो जो संतों के बीच में नहीं रुकना चाहता है, उसके पास समय नहीं है, तो किसका महत्व दे रहा है? संसार का महत्व दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका महत्व नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, उसकी जरूरत है, लेकिन संतों की बातों पर भी गौर करना चाहिए। तब तो उनकी बातें समझ में आएगी, उनके पास रुकने का मन होगा। ये पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा कि काश संतों वाला ज्ञान और पहले मिलता। कितने बूढ़े ऐसे कहते हैं कि साहब आप लोगों का ज्ञान और पहले मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। कई लड़कियां बहनें कहती हैं साहब अगर पहले बात पता चल जाता तो शादी ही न करते, कितना झंझट। कितने संत भी कहते हैं, भगत भी कहते हैं साहब आप वाला ज्ञान और पहले मिल जाता तो शादी न कर। बड़ा झंझट है, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जब से जागे तभी सवेरा। अरे जब से जागे तभी सवेरा होता है, मानो जाग जाओ बस हो गया। कल के बारे में काहे सोच रहे हो? कल का चिंतन अक्सर आदमी भूत भविष्य में ही पड़ा रहता है, भूत के चिंतन में लगा रहता है, चिंता में कि क्या कैसे हो गया, वैसा हो गया, बड़ी गलती हो गई, अथवा ऐसा किए वैसा किए, उसी के बारे में सोचता रहता है। भविष्य में क्या खाएंगे, क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, इस डर से उसी में जीता रहता है। सतगुरु पूरन साहब कहते हैं भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। भूत भविष्य का चिंता छोड़ करके वर्तमान में जीना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। काल करे सो आज कर। अरे जो कल करना है वो आज ही करो। अब कल के बारे में लेकिन ख्याल रहता है, कल मन कहता है कि कल बो देंगे, तो कहता नहीं आज बोएंगे, गड़बड़ा जाएगा, खेत सूख जाएगा। इतना ख्याल है, सबको ख्याल है कि आज नहीं नहाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, आज नहाते हैं, बहुत कुछ आज करते हैं, लेकिन कल्याण का काम कल पर टाल देते हैं। ये भूल हो जाती है। अभी लड़ना हो तो आज ही लड़ेंगे, कल नहीं लड़ेंगे। कल के लिए नहीं सोचेंगे कि चलो कल लड़ाई कर लेंगे, आज नहीं करेंगे। अगर कल पर टाल दें तो निश्चित है कि अपना काम बनेगा। कल पर धर्म को नहीं टालना चाहिए, लेकिन धर्म को ही कल पर टाल दिया जाता है। सत्संग को कल पर टाल दिया जाता है। मन कहता है कि चलो सत्संग में, तो कहते हैं अरे अभी टाइम नहीं है। लेकिन संसार वाली बातों के लिए कल पर नहीं टालता है, तुरंत करने के लिए तैयार हो जाता है। बैंक से फोन आ जाए कि भाई ऐसा पैसा मिलने वाला है, इतने बजे तक खुला रहेगा, बंद हो जाएगा। भोजन अगर करता रहे
तो उसको भी छोड़ देगा और तुरंत भाग के जाएगा, क्योंकि उसका महत्व उसे पता है। सत्संग का महत्व नहीं पता है, संतों वाले ज्ञान का महत्व नहीं है, इसलिए मन टाल मटोल करता रहता है, कल पर टाल देता है। साहब कहते हैं जिन जिन संबल ना कियो, जिन जिन लोगों ने संबल, धर्म, परमार्थ, परोपकार, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन नहीं किया, अस्पुर पाटल पाए, ये मानव शरीर पा करके और सत्संग बाजार में रह करके भी वो काम नहीं किया, तो फिर क्या होगा? झाली परे दिन आत है, संबल कियो न जाए। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये काम नहीं होगा, केवल रोना होगा। एक बूढ़ा सदगुरु विलास देव से कह रहा था, साहब अब तो मन ठहराता ही नहीं है, मन में टिकता ही नहीं है, हर समय भागता रहता है। तब साहब जी ने समझाया कि कितने दिन से सत्संग में जुड़े हो? तो कहा बस 2-4 साल से साहब। और संसार में कितने दिन रहे? संसार की बात कितना दिन तक सोचते रहे? कहा तो पूरा जीवन साहब उसी में चला गया। कहा है तो किसका महत्व ज्यादा है बताइए? जो रात दिन तुम्हारे अंदर कूड़ा कबाड़ भरा है वो सामने आएगा कि आज 4 दिन की बातें तुम्हारे सामने आएगी? हाँ, लगे रहोगे, धीरे धीरे सत्संग वाली बातों को बलवान बनाओगे, ज्ञान वाली बातों को, संतों वाली बातों को अपने अंदर धारण करोगे और उसी पर चिंतन करोगे, तो निश्चित है जब वो बलवान हो जाएंगे तो पीछे वाली बातें सब दब जाएंगी, छिप जाएंगी, भाग जाएंगी, आपके अंदर से निकल जाएंगी। गिलास में पानी पहले भरा हो, गंदा पानी, और उसमें आप अच्छा पानी डालना चालू कर दीजिए, डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि केवल शुद्ध पानी बचेगा, गंदा पानी निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर हम ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें, ध्यान चिंतन की बातें डालते रहें रोज। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। रसरी आते जाते रहने से ही पत्थर घसता है। एक दिन में कोई जाए और रस्सी को घसे और सोचे कि पत्थर में निशान बन जाएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। अरे जुटे रहो। सदगुरु विलास देव जी के पास एक बार मैं गया तो साहब जी मन ठहरता नहीं है, तो साहब जी ने कहा कि घर तो जाने का मन नहीं है? तो मैंने कहा नहीं साहब जी। कहा बल लगे रहो। अब कैसे बता दें ठहरेगा? अब लगे रहो। अब कब तक लगे रहे इसका कोई निर्णय है? संत गुरुजनों के मुख से तो ये भी सुनने को मिला कि 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, अरे हजारों जन्म बीत गए, हजारों जन्म बीत सकते हैं इस मन को बस में करने के लिए। लेकिन जो साधक हैं ये सब नहीं कहते हैं, वो कहते हैं आज हमें अपने मन को वश में करना है, आज अपने मन को देखना है, क्योंकि आज जो कर लेंगे कल नहीं होगा। कल कल करते करते काल आ जाता है, कल नहीं आता है। तो कल का चक्कर छोड़ करके आज ही जो कुछ करना है आज करें। आज अभी जवानी है, मनुष्यता का जीवन मिला है, संतों का ज्ञान मिला है, संतों का सत्संग मिला है, सज्जन लोग मिले हैं, हमारे पड़ोसी भी अच्छे हैं और हमारे साथी भी अच्छे हैं और हमारा मन भी अच्छा है, संतों का ज्ञान भी मिला है। आज इसका बढ़िया उपयोग कर लें, आज अवसर मिला है। साहब कहते जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आत है, संबल कियो न जाए। एक समय ऐसी अवस्था आ जाएगी कि सत्संग का काम नहीं होगा। यहाँ ही संबल कर ले आगे भी सही बात। साहब कहते हैं यहाँ यहीं ये संबल किया जा सकता है, आगे भी सही बाट। आगे तो विषयों का मार्ग है, भोगों का मार्ग है, दुख का मार्ग है, नरक है पूरा। लोग कहते हैं नरक और स्वर्ग क्या होता है साहब? एक सिपाही संत के पास जाते हैं, महाराज नरक और स्वर्ग क्या होता है? ऊपर से नीचे तक संत देखे, बोले कि तुम कौन हो? कहा दिखता नहीं मैं सिपाही हूं। कह रहे मुझे तो लगता है कोई गोरू चराने वाले, पशु चराने वाले हो।
बड़ा गुस्सा आया उसको। अरे दिखता नहीं है, वर्दी पहना हूं और जेब में बंदूक भी है, जेब बंदूक निकाल लेता है। कहा अच्छा तुम्हारे पास बंदूक भी है, इसमें गोली वोली है कि नहीं? तुरंत उसको बहुत गुस्सा आया और ऐसा लगा कि बिल्कुल मार देगा। तब संत कहते हैं बेटा यही नरक है, यही नरक है। अब वो बिल्कुल शांत हो गया, सहम गया। उसको लगा कि यार बड़ा भूल हो गया मुझसे, तो समझ ही ना पाया मैं। तुरंत चरण में गिर जाता है, पैर में गिर जाता है। तब संत कहते हैं बेटा यही स्वर्ग है। स्वर्ग नरक क्या है ये तो मन की बात है, लेकिन आगे भी सही बाट, साहब कहते हैं आगे भी सही बाट, आगे का जो मार्ग है वो विषयों का है। वो मार्ग क्या है? पशु खानी। पशु जीवन में केवल विषयों का मार्ग है। विषय भोग सकते हैं, अपना कर्म भोग सकते हैं, लेकिन कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं, सत्संग का काम नहीं कर सकते हैं। संतों की बातें उनके समझ में नहीं आएगी। उनके पास अगर वो मरकहा बैल है तो संत जाएंगे तो उसको भी मारेगा, और कोई वैसा व्यक्ति जाएगा तो उसको भी मारेगा। वो ये नहीं बल्कि और संत को तो और मारेगा। एक जगह हम गए, वहां भैंस थी, केवल संतों को देख करके इतना उछाल मारती है कि मोटा मोटा खूंटा तोड़ देती है। बड़ी विचित्र बात है। वहीं लोग आते जाते हैं, कई लोग आएंगे जाएंगे, पैंट शर्ट वाले, नहीं बोलेगी, नहीं भड़केगी, कुछ नहीं करेगी, शांत रहेगी, चारा खाती रहेगी। लेकिन साधु को देख करके पता नहीं उसके मन में क्या सनक जाती है, आ जाती है। इतना तेज वो उछलती है कि मोटा मोटा खूंटा तोड़ डालती है। तो वो लोग सावधान रहते हैं। साधु आने वाले हैं तो उसको पल्ली से ढांक देते हैं कि वो साधु को देख ही न पाए। बड़ी विचित्र बात है। देखिए, संतों से देख करके और लोग भड़कते हैं, पशु भी भड़कता है, फिर वहां कल्याण कहाँ होगा? संतों को देख करके मनुष्य तो डरता ही है, भागता ही है कि कहीं ऐसा ना हो तंबाकू छुड़ाने लग जाए, बीड़ी छुड़ाने लग जाए, गांजा छुड़ाने लग जाए, या हमारे बुराइयों को हमारे निंदा करने लग जाए, इसलिए दूर भागते हैं। पशु भी दूर भागता है। कहते हैं 4 दुश्मन होते हैं चारों साधु के, कुत्ता, ब्राह्मण नहीं, कुत्ता, कांटा, कुत्ता, ब्राह्मण और नारी। ये 4 माने उनके लिए फांसी है। नारी भी फांसी है, सावधान न रहे तो। और कुत्ता अगर साधु को देख के अक्सर फूंकता है वो। अब ब्राह्मण तो जलता ही है देख करके, क्योंकि उसको पता है कि यार ये हमारी बात फेल कर देंगे और भक्तों को जाके जगा देंगे, तो भगत हमारे से नहीं पूछेगा, कथा नहीं सुनेगा, जग जाएंगे तो देखकर साधु को जल भुन जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, शाहे बंदी साहेब।